मरु मांगा तो जन्मे जन्मे शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिमोगी ग्रह जाई बोले तेहि कारण हिमें गिरी ग्रह जाई और जननी पार्वती तनु क्यों अगर उपस्थित होते तो ये न लिखा जाता सती मरद हरिशन बल। अब देखिए आपने कहा था भगवान शंकर को अपमान अगर लगता तो सती जी को आकर के बताते, लेकिन उन्होंने माता सती को कोई बात नहीं बताई कि भगवान शंकर की पुरानी आदत है महाराज को कोई बात बताते हैं कहाँ है। अच्छा जो संकल्प निर्णय भगवान शंकर ने लिए हैं क्या सती जी को बताया है? शिव संकल्पे अब की मन माही यहाँ बने सती भेंटे अब ये भी नहीं बताया शंकर रुखी आओ वो जान गई है कैसे बोले शंकर रुखे आओ लोक की भवानी और प्रभु मोहित लगे हुए क्या भगवान शंकर ने बताया कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है? ये भी नहीं बताया। अच्छा तो शंकर जी ने सती जी को क्यों नहीं बताया? इसका उद्देश्य क्या था? विषय यहाँ नहीं है, नहीं ये जबरदस्ती वाला विषय हो गया। बनाया इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए परेशान है कि ये तुम जबरदस्ती यहाँ बना रहे हो तो उद्देश्य क्या? विषय ये नहीं, देखो विषय ये है कि भगवान शंकर जो निर्णय लेते हैं वो ना ही बताते हैं। सुनो चलो उधर चलो। आवश्यक नहीं कि शंकर जी अपना निर्णय बताए ना। शंकर जी जब ये जानते हैं कि मेरे निर्णय से किसी को कष्ट होगा तो उस कष्ट को इस व्यक्ति को कष्ट ना हो, इसलिए शंकर जी छिपा देते। सती जी का त्याग भगवान शंकर ने किया और शंकर जी जानते थे कि यदि ये बात मैंने इन्हें बता दी तो इनको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए कष्ट किसी व्यक्ति को ना हो तो उस कष्ट से बचाने के लिए भगवान शंकर छिपा लेते हैं। लेकिन सर्व सिद्धांत शंकर जी का नहीं कि हर जगह पर शंकर जी अपने निर्णय को छिपा ले। एक जगह पर तो उन्होंने खुली समाज में कहा था अपना निर्णय है। शंकर जी के निर्णय जो खुले होते हैं वो सबके लिए है। सुनो कैसे ते समाज गिरिजा में रहो अवसर पाई बचन के कहो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना देश काल दिश विधि सो माही और कहो सो कहा जहां प्रभु नाही अग जग में सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। ये भी तो शंकर जी का निर्णय है। किसी के पास निर्णय नहीं था, पूरे समाज में देवता भी उपस्थित थे, सिद्ध गंधर्व किन्नर अनेकानेक देवताओं की प्रजातियां उपस्थित थी, ब्रह्मा जी स्वयं थे, पृथ्वी भी माता गौ का रूप धारण करके उपस्थित थी और शंकर जी ने सबके बीच में अपना निर्णय दिया। और सबके बीच की बात छोड़ो, वो अपनी पत्नी से भी कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भी शंकर जी का निर्णय है। तो ये निर्णय अगर शंकर जी के छिपाने की प्रवृत्ति हो तो क्यों बताते हैं? हम बताएं जो गड़बड़ करोगे हम सब जान जाते हैं। अच्छा। गड़बड़ करते हैं और लड़का जान के बिल्कुल ऐसा खड़ा कर देते हैं तो कहीं से हल ना पाए। अब देखिए यहाँ भगवान शंकर का व्यक्ति ये मन में ना सोचना, हमारा वो स्वभाव नहीं है कि हम किसी के साथ, देखो सब शंकर जी के चेला है ना तो हमें याद है कि किसी को कष्ट ना हो। देखिए जो तुमने कहा था इसलिए नहीं बताया कि सती जी को कष्ट ना हो। क्या सती जी कष्ट से रहित रही? कष्ट तो इतना है, क्या कह रही है? बोले जो प्रभु जी ने दयाल कहा दयाल कहावा तो औरत हरने वेद जसे गावा तो मैं विनय और करहु करे चोरी तो छूट नहीं फेंक दे
क्या कष्ट से वो रहित रही? उनको कष्ट है? रुक जाओ, हम कुछ नहीं कर रहे, परेशान अरे है। हमें कलम लगने लगता है, भयभीत हो जाते हैं, हम लगता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें लगने लगता है पर ऐसा है नहीं। हाँ, ये लगने लगता है, बालक है। अब बालक है, कुछ भी लगने लग सकता, कुछ भी कह सकता है। बालक सुबालक। अब देखिए, तुम यदि बिगाड़ोगे तो हम सही कर लेंगे, परेशान ना हो। ये बुजुर्गों का कार्य ही है। बालक छोटे होते हैं, अनुचित भी करते, उचित भी करते हैं। बालक ज्ञान बुद्ध बलहीन है ना? अब देखिए, यहाँ भगवान शंकर ने जिसके लिए बताया नहीं, और वही दुख सती जी को हुआ। अब आपने कहा था ये आवश्यक नहीं कि भगवान शंकर हर व्यक्ति को बता दे। देखिए, भगवान शंकर का जो निर्णय व्यक्ति विशेष किसी के लिए है वो नहीं बताया गया है। और जो तुमने पढ़ा ये सामाजिक निर्णय है। कहते ही समाज और गिरजा में रहूं, अब सर पाई बचन के कहूं, हरि व्यापक सर भद्र समाना, और प्रेम से प्रकटे होई मैं। ये सार्वजनिक विषय है, ये भगवान शंकर का व्यक्तिगत विषय नहीं है, इस सभी के हित की बात है, इसलिए भगवान शंकर ने इसको बताया है। लेकिन जब किसी के लिए व्यक्तिगत कोई निर्णय लेते हैं तो कहीं नहीं बताया गया है उनका निर्णय। देखो, शंकर जी अपनी व्यक्तिगत बात भी बता देते हैं, अगर बताने योग्य व्यक्ति मिल जाए तो बता देते हैं, तुम्हें प्रमाण देते रहेंगे। और उन्होंने अपनी पत्नी से ही बताया है। तुम कहते हो दूसरे को नहीं, पत्नी को नहीं, पत्नी से ही उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात बताई है। कैसे बताई व्यास जी? सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, और एक कहाव निज छोरी। देखो, कोई पति अगर चोरी करके आएगा तो किसी को बता दे, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताएगा। अपनी चोरी व्यक्ति अपनी पत्नी को कभी नहीं बताएगा। और चोरी सबसे व्यक्तिगत विशेषता होती है, इसको तो कोई नहीं जान पाता। और चोरी जब व्यक्ति करता है तो सोचता कोई जान भी ना पावे। और शंकर जी अपनी चोरी अपनी पत्नी को बता रहे हैं। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, और एक कहव निज छोरी। चोरी क्या है? बोले, जब हमारे आराध्य का जन्म होता है तो काग भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप नहीं जाने को। काग भुसुंडी और हम दोनों लोग जब भगवान का अवतार होता है, भगवान बालक बन करके आते हैं, तो हम लोग मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। वो कौवा से मनुष्य बन जाते हैं, हम भी मनुष्य बन जाते हैं, और जा करके उस समाज में अपने भगवान के दर्शन करते हैं। ये शंकर जी की चोरी है। लिखा जान नहीं को, इसको कोई जान भी नहीं पाता है। अगर शंकर जी ना बतावे तो कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन शंकर जी ये बात, इतनी गोपनीय बात भी अपनी पत्नी को बता रहे हैं, और तुम कहते हो शंकर जी स्पष्ट नहीं करते हैं, है ना? तो हम ये नहीं कहते भगवान शंकर स्पष्ट नहीं करते हैं, बस आप जबरदस्ती मार घेर के बोला। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हम हो? कहते ये है कि जब भगवान शंकर किसी के प्रति व्यक्ति का निर्णय लेते हैं, हाँ, वो नहीं बताते। निर्णय नहीं, जैसे पूछे हो रघुपतु कथा प्रसंगा, जब भगवान शंकर नहीं बताए, और सकल लोक जग पावन, सोई पूछन चहे सहेल कुमारी। भगवान शंकर ने कथा को बताया, सुनाया, लेकिन जब किसी के प्रति कोई निर्णय होता है, यहाँ निर्णय है, ये निर्णय है, इसलिए नहीं बताई सती जी को बात। जब कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय जब ही होते जोग जुगित तप और मंत्र प्रभाव, और फली जगी फली जब करिए दुराव। ये कपटी मुनियों के सिद्धांत हैं। मानस में कपटी मुनियों के सिद्धांत है जो तुम्हें बता रहे हो। ये कपटी मुनि ने जब एक धर्मात्मा राजा को छला है तो ऐसी परिस्थितियों में नियम दिए जाते हैं। लेकिन शंकर जी निर्णय की अगर बात करो, हर जगह पर मिलेंगे बेटा तुम्हें। हाँ, शंकर जी की अगर निर्णय की बात करो तो